नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। मेरा नाम है अपर्णा और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चाइल्ड डेवलपमेंट में आनुवांशिकता और वातावरण के बारे में, यानी हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के बारे में। तो वातावरण के बारे में पढ़ने के बाद हम ये कह सकते हैं कि जो वातावरण है वो किसी भी बच्चे या बालक के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है या उसका अहम रोल होता है, और वो बच्चे के शारीरिक, मानसिक यानी इस तरह व्यक्तित्व के विकास पे सब पे प्रभाव डालकर उसका बहुमुखी विकास को प्रभावित कर रहा है। अब इन सबको एक बार हम एक एक एग्जाम्पल से भी समझ लेते हैं कि शारीरिक विकास पर आखिर वातावरण का प्रभाव कैसे, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो देखिए, आपने अक्सर देखा होगा कि जो लोग पहाड़ी इलाकों पे रहते हैं और जो लोग समतल मैदान पे रहते हैं, तो जो पहाड़ी इलाके के लोग हैं उनकी हाइट, कद, चेहरा डिफरेंट होता है ना। कद में छोटे होंगे, चेहरा भी अलग सा दिखता है। और जो समतल मैदानी इलाकों में लोग रहते हैं अक्सर वो लंबे कद के होते हैं, उनका चेहरा भी डिफरेंट होता है। अब अगर क्या करिए, आप जो मैदान में रहने वाले लोग हैं उनको पहाड़ी इलाकों में शिफ्ट कर दीजिए, तो आप देखेंगे कि कुछ जनरेशन के बाद उनके जो है आकार, कद, रंग रूप सब में फर्क आ जाएगा। तो किसके कारण आ रहा है? वातावरण के कारण आ रहा है। उन्होंने जो अपने रहने के वातावरण में बदलाव किया उसके कारण उनके शारीरिक विकास पर भी प्रभाव देखा जा सकता है। तो ये देखते हैं कि वातावरण मानसिक विकास पर किस तरह प्रभाव डाल रहा है। तो गोर्डन नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने नदी के पास रहने वाले जो बच्चे थे उनके बारे में रिसर्च किया। तो उन्होंने पाया कि वो गंदे और अस्वच्छ और अस्वस्थ वातावरण में रहने के कारण उनका जो मानसिक विकास था उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। उनका मानसिक विकास जिस तरह होना चाहिए था या जो बच्चे साफ स्वस्थ जगह पे रह रहे होंगे उनकी तुलना में कम हुआ। वैज्ञानिक का क्या नाम था? गोर्डन। अब बस जान लीजिए इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे कि कभी आपको याद रखना हो तो कैसे याद रखेंगे, और इसको आप अपने आसपास के माहौल से भी समझ सकते हैं। देखिए आप, वातावरण क्या है? हमारे आसपास जो कुछ है सब क्या है? वातावरण है। मतलब आप हेरिडिटी को छोड़ दीजिए तो इसके अलावा जो कुछ भी आपको दिख रहा है, आपका, आप जहाँ रहते हो, घर, आपका पास पड़ोस, टीचर, दोस्त, सब गेम आप जो खेल रहे हो सब वो क्या है? आपका एनवायरनमेंट ही, वातावरण तो है। तो आप देखो अपने घर पास के ही दो घरों में कंपेयर करो कि एक घर में जो है जहाँ बहुत शांत वातावरण है, लोग चुपचाप शांति से स्वच्छ तरीके से रहते हैं, सुचारू रूप से एक सिस्टमैटिक ढंग से काम करते हैं, और एक दूसरा जहाँ झगड़े ज्यादा हो रहे हैं, गंदगी हो रही है, लोग कुछ भी सिस्टमैटिक ढंग से नहीं कर रहे, तो वहाँ के बच्चों में आप अंतर पाओगे कि बच्चों का नेचर अलग होगा। नेचर एक बहुत शांत तरह से रहेगा, दूसरा उतना चिड़चिड़ा होगा, ये एक काम को सिस्टमैटिक तरीके से करेगा, दूसरा नहीं कर रहा होगा। तो इस सब से क्या असर पड़ता है? उनके मानसिक विकास पे भी ये सारी चीजें प्रभाव डालती हैं। आगे चल के बच्चे का जब पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है तो ये रहना, उसका आसपास का वातावरण उसके कामों में दिखता है, परिलक्षित होता है। तो जब एनवायरनमेंट आपके शारीरिक और मानसिक दोनों ही विकास में प्रभाव डाल रहा है तो इस तरह हम कह सकते हैं ना कि एनवायरनमेंट जो है किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कह सकते हैं ना, पर्सनालिटी डेवलपमेंट में एनवायरनमेंट एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। तो आपको अक्सर ऐसी कहानियां सुनने को मिलती होगी, आप अपने आस पड़ोस देखते होंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि वो बच्चे जो बहुत ही गरीब फैमिली में पैदा हुए, जिनके पिताजी बहुत गरीब थे, मजदूरी का काम कर रहे थे, या माँ घर घर जाके बर्तन मांज रही थी या कुछ भी काम कर रही थी, उनके घर के जो बच्चे हैं वो जो है आपको पता चलेगा कि आईएएस बन गए, पीसीएस बन गए, बड़े कोई अधिकारी बन गए, या बहुत अच्छी जगह पे पढ़ने चले गए। तो आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है कि गरीब फैमिली के बच्चे क्यों जो है अक्सर इतने जो है प्रतिभावान निकल जाते हैं? तो वो वजह होती है उनका वातावरण। क्या वजह होती है? उनका एनवायरनमेंट जो उनको दिया जाता है, उन जो मिलता है उन्हें उनके माता पिता से, उनके टीचर्स से, उनके दोस्तों से, यानी जो जितने भी आसपास के लोग हैं वो उन्हें उस तरह का माहौल देते हैं कि बच्चा प्रोग्रेस कर सके। तो हम इन सब एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि जो एनवायरनमेंट है आपका वो किसी भी बच्चे के पर्सनालिटी डेवलपमेंट, यानी उसको अलग अलग तरह से, अलग अलग डायमेंशन में जो है उसके डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस कर रहा है, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, संवेगात्मक हो, किसी भी तरह का विकास उसका हो। अब आनुवांशिकता वातावरण के बारे में पढ़ने के बाद आप कई सारे रिजल्ट निकाल सकते हो। वो रिजल्ट क्या है? वो रिजल्ट ये है कि आनुवांशिकता या हेरिडिटी क्या है? स्टैटिक है।
आनुवांशिकता क्या होती है? स्टैटिक है। क्यों ये स्टैटिक है मैं आपको बता चुकी हूँ, क्योंकि हमें अपने पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, अपनी जो पिछली जनरेशन से मिले हुए जितने भी गुण, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स जो जीन्स के थ्रू हैं, वो किस में आ रहे हैं? हेरिडिटी में है। उसी जगह पे जो एनवायरमेंट है वो आपका क्या है? डायनेमिक है। एनवायरमेंट क्या है? डायनेमिक है। क्यों? क्योंकि ये बदलता रहता है आपके आसपास हमेशा। फिर हेरिडिटी क्या है? जब स्टैटिक है और हमें पेरेंट्स अपने वंशावली के थ्रू ही मिली है, इसका मतलब ये प्रेडिक्टेबल है। क्या है? प्रेडिक्टेबल। आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि इस वंश के लोग हैं या इस खानदान के लोग हैं या उनके बच्चे हैं तो दिखने में कैसे होंगे, रंग रूप आकार किस तरह का हुआ है, स्वभाव में कैसे होगा। लेकिन एनवायरनमेंट क्या है? डायनामिक है। इस कारण ये क्या है? अनप्रेडिक्टेबल। अब जो हमेशा बदलता रहता है यानी जो डायनामिक है, तो उसको आप प्रेडिक्ट कर सकते हो ना? प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो, वो अनप्रेडिक्टेबल ही रहेगा। तो इस तरह से इन दोनों को देख के आप क्या कह सकते हो? ये दोनों ही डेवलपमेंट में बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा कर रहे हैं। तो आप क्या कह सकते हो? आप क्या कहोगे कि एनवायरनमेंट क्या है या हेरिडिटी के कारण क्या है कि डेवलपमेंट प्रेडिक्टेबल है कि अनप्रेडिक्टेबल? अब इन दोनों के कारण आप ये कह सकते हो कि जो डेवलपमेंट यानी विकास है वो क्या है? प्रिडिक्टेबल भी है और अनप्रिडिक्टेबल दोनों है। यानी डेवलपमेंट क्या है आपका? बोथ। बोथ मीन्स प्रिडिक्टेबल एंड अनप्रिडिक्टेबल। ओके, समझ में आ गया? अगर आपसे पूछा जाए कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट जो डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं वो किस तरह कर रहे हैं और उसमें किसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, मतलब अगर ये क्वेश्चन आए कि डेवलपमेंट में किसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, हेरिडिटी का या एनवायरनमेंट का, तो आप क्या कहोगे? इस सवाल का जवाब किस तरह दोगे? आप यही कहोगे? तो इसमें क्या है कि ये दोनों ही अपना अपना रोल निभा रहे हैं, लेकिन किस तरह का, किस तरह कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो क्या है, अगर डेवलपमेंट की बात करें तो इसमें हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों साथ में जुड़ के डेवलपमेंट पे असर डाल रहे हैं, या फिर आप क्या कहेंगे अगर हेरिडिटी में से एनवायरनमेंट को हम माइनस कर दें तो उस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है, या फिर ये एक गुणात्मक प्रक्रिया है, या फिर अगर हम हेरिडिटी में से एनवायरनमेंट को डिवाइड कर दें तो डेवलपमेंट हो रहा है? बताइए। तो देखिए ये तो हो नहीं सकता, ये वाला ऑप्शन माइनस करके तो हो नहीं सकता, क्योंकि दोनों का अपना अपना रोल है, अपनी अपनी भूमिका है। अब क्या डिवाइड करके हो सकता है? नहीं, आप किसी को हटा सकते ही नहीं हो। अब बचता क्या है? एक धनात्मक प्लस वाला और ये गुणात्मक वाला। तो देखिए इसमें जब डेवलपमेंट में जो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का जो रोल है वो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करके आ रहा है, वो एडिटिव नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि इतनी हेरिडिटी हो गई, इतना एनवायरनमेंट का असर हो गया, अब इसको जोड़ दो तो डेवलपमेंट बन गया। नहीं, मैंने आपको जो पढ़ाया उससे यही समझ में आता है कि हेरिडिटी जो है, आनुवांशिकता आपके वातावरण पे प्रभाव डालती है। और जैसे पहाड़ी इलाकों पे रहने वाले लोग समतल मैदान में आ जाएं, समतल मैदान पे रहने वाले पहाड़ी इलाकों में चले जाएं, तो उनकी हेरिडिटी वंशानुक्रम में परिवर्तन आएगा कि नहीं। और अगर कोई बच्चा जो है का वातावरण आप अच्छा कर दें, भले वो गरीब फैमिली में पैदा हुआ, कैसा भी उनका जो है पिछली जनरेशन रही हो, तो उसमें सुधार, उसका पर्सनालिटी डेवलपमेंट किया जा सकता है कि नहीं। तो एक तरह से हेरिडिटी किस पे असर डाल रही है, किसको इन्फ्लुएंस कर रही है? आपके एनवायरनमेंट को। और एनवायरनमेंट किसको कर रहा है? हेरिडिटी को इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो इसमें ये ऑप्शन भी सही नहीं हो सकता, क्योंकि एडिटिव तो है ही नहीं, अलग अलग तो है ही नहीं। तो इसमें क्या सही होगा? ये वाला ऑप्शन सही होगा। यानी हम कह सकते हैं कि डेवलपमेंट इज अ रिजल्ट ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। मतलब जो विकास है, विकास आनुवांशिकता और वातावरण के बीच अंतःक्रिया का नाम है। किसका नाम है? अंतःक्रिया, या कह सकते हैं इसको आप इंटरैक्शन। कि विकास
आनुवांशिकता और वातावरण के बीच अंतःक्रिया का नाम है, या डेवलपमेंट इज अ रिजल्ट ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। ओके, समझ गए? तो अगर आपसे कोई कंट्रीब्यूशन पूछता है क्या है, तो आप इस वाले ऑप्शन को टिक करेंगे। कर लिया कि डेवलपमेंट इज अ रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, मतलब विकास आनुवांशिकता और वातावरण के बीच अंतःक्रिया का नाम है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एग्जाम में आता ही है। देखिए, आनुवांशिकता और वातावरण अपने आप में टॉपिक ही ऐसा है कि आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेगा। कभी ऐसा होता ही नहीं है कि इस टॉपिक से क्वेश्चन ना आए। और जो ये वाला पार्ट है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या विकास क्या है, वो आनुवांशिकता और वातावरण के बीच अंतःक्रिया का नाम है। तो मान लीजिए, चलो ठीक है कि डेवलपमेंट तो हो रहा है, उसमें जो है वृद्धि और विकास दोनों का कंट्रीब्यूशन है, एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करके वो डेवलपमेंट में जो है कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। लेकिन ये भी सवाल आता है, तो क्या ऐसा तो नहीं कि बराबर बराबर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? मतलब कि ऐसा तो नहीं कि हेरिडिटी का कंट्रीब्यूशन भी 50% हो और एनवायरनमेंट का कंट्रीब्यूशन भी 50% हो, ऐसा तो नहीं। या फिर ऐसा हो कि कभी हेरिडिटी का 60% हो, इसका 40% हो, या इसका 40% हो, या फिर इसका 60% हो, ऐसा तो नहीं। ऐसा तो नहीं, ये सारे ही गलत हैं, इसमें से कुछ भी सही नहीं है। देखिए, आपका आप ये तो कह सकते हो कि दोनों मिलकर इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, पर कितना, ये कभी नहीं, आप माप नहीं सकते हो। क्यों? क्योंकि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों ही मेजरिंग यूनिट्स नहीं, आप इनको मेजर नहीं कर सकते हो। कि तो कभी भी आपसे ऑप्शन आए और पूछे कि क्या 50% है, या 60-40, या 40-60, या किसी भी तरह का कुछ पूछे, कंट्रीब्यूशन कितने परसेंटेज है, या किस तरह का क्या अनुपात है, तो आप उसको कभी उसको मेजर नहीं कर सकते, उसका आंसर नहीं बता सकते, आपको नहीं पता चलेगा। बता सकते कि डेवलपमेंट में किसका कंट्रीब्यूशन कितना है, इसलिए क्योंकि ये जो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट अपना असर जो किसी के भी डेवलपमेंट में डाल रही है, वो स्टेजेस, वो 3 चीजों पर डिपेंड करता है। पहला कि वो डेवलपमेंट की किस स्टेज में है, यानी बच्चा अपनी डेवलपमेंट की किस स्टेज में है। इसको समझिए, अगर प्रीनेटल यानी प्रसव पूर्व की बात करें और पूछा जाए आपसे कि सबसे ज्यादा असर उस पर किस चीज का पड़ रहा है, बताइए, हेरिडिटी डाल रही है कि एनवायरनमेंट डाल रहा है? तो देखिए, एनवायरनमेंट भी डाल रहा है। या आप कह सकते हैं कि वो हंसी खुशी के माहौल में है, खाना पीना मिल रहा है कि नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा किस चीज का असर पड़ रहा है? हेरिडिटी का असर पड़ रहा है। यानी तब डिपेंड करेगा कि आप स्टेज, डेवलपमेंट की किस स्टेज में है। डोमेन ऑफ डेवलपमेंट क्या है? मतलब आप फिजिकल की बात कर रहे हैं, मतलब फिजिकल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, कॉग्निटिव की बात कर रहे हैं, या सोशियो इमोशनल की बात कर रहे हैं, मतलब शारीरिक, मानसिक या संवेगात्मक, किस विकास की आप बात कर रहे हैं? क्योंकि उसका असर भी अलग अलग तरह से हेरिडिटी और एनवायरनमेंट डालती है। या फिर तीसरा क्या है? इंडिविजुअल डिफरेंस। इंडिविजुअल डिफरेंस क्या है? 2 बच्चों को आप देखेंगे कि सेम एज ग्रुप के हैं, लेकिन कुछ के डेवलपमेंट में किसी स्टेज पे हेरिडिटी का ज्यादा असर पड़ रहा होगा और कुछ में एनवायरनमेंट ज्यादा असर डाल रहा होगा। तो ये इंडिविजुअल डिफरेंस पे भी डिपेंड करता है। हर एक बच्चे के लिए, हर एक प्राणी के लिए ये अलग तरह से होता है। तो इस तरह से हमारी आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। हम आपसे कल मिलेंगे एक नई क्लास में। तब तक आप सब अच्छे से पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए। आपको वीडियो अच्छा लगा हो, जो भी मैंने क्लास ली उससे कुछ समझ में आया हो, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों में, जान पहचान वालों में शेयर भी करें, जिससे वो भी पढ़ सकें, सीख सकें, नौकरी पा सकें। तो हम आपसे मिलते हैं फिर कल अपने अगले वीडियो में। तब तक नमस्कार।